विगत दिनों आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में जद्दूपुर ग्राम सभा में यादव व निषाद समुदाय के बीच में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा विवाद की स्थितियां बन गई थी, जिसमें कई एक हत्याएं हुई और बहुत ज़्यादा विवाद आगे बढ़ गया। इसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारे विरोधाभास दर्ज कराए लोगों ने और अपनी अपनी बात कही, लेकिन अभी कल की एक घटना जो खजनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, भीटी खोरिया गांव में, वहां पर एक ब्राह्मण परिवार द्वारा निषाद परिवार को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, ऐसा जानकारी दिया एक निषाद आर्मी के सशक्त कद्दावर और बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार युवा नेता राजा निषाद ने। आप लोगों को सुनाते हैं एक ऑडियो जिसमें वह परिवार किस तरह से निषाद आर्मी से गुहार लगा रहा है मदद की और उनको क्या मिला। आप लोगों को एक ऑडियो सुनाते हैं जी। और निषाद आर्मी के ग्रुप भाई मित्रों, मैं ग्राम भीटी कोरिया गोरखपुर से बोल रहा हूँ। आज तिवारी और विमल तिवारी, हम निषाद सहदेव कुमार निषाद, ये लोग हमारे घर पे हमला किए और थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निषाद भाई आर्मियों, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मेरा आप लोग से बहुत उम्मीद जुड़ा रहता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निषाद आर्मी के भाई मित्रों, मैं सहदेव कुमार निषाद, भीटी खोरिया गोरखपुर से। पंडितों ने हमारे घर पर हमला घुस करके घर में मारा। उसमें हमारी माँ का सर फट गया और कई लोगों को चोट जख्मी है। हम इस समय मौजूद थाना खजनी पे हैं। हाँ, भीटी खोरिया से बोल रहे हैं। हाँ बताइए सहदेव जी। भैया हम जवानत करा के आ रहे हैं और जवानत करवा लिए हम, जवानत करवा रहे हैं। हेलो, हाँ जमा करवा के हम यहाँ आए हैं तो भैया के अभी लोग घर पे चढ़ के मार दिए। फिर तो जमा के। हाँ, अभी अभी जस्ट का बात है भैया। हाँ अभी तुरंत जस्ट का बात है भैया। हाँ, 112 नंबर पे फोन करके पुलिस बुलाओ, पहले बताए। हाँ बुला रहे हैं। हाँ बुलाओ, हम बताओ। अब आप लोगों को सुनाना चाहेंगे कि राजा निषाद ने इस पर उस परिवार को मदद पहुंचाने के लिए किस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर एसएचओ से खजनी से बात किया और उस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, और उसके बाद क्या होता है वो भी सुनाएंगे आपको। राजा निषाद की ये ऑडियो क्लिप सुनिए। हेलो हेलो, बताइए। इंस्पेक्टर साहब राजा निषाद बोल रहे थे। दोपहर में मैं थाने पे गया था भीटी खोरिया वाले मामले में। हाँ हाँ, और वो लोग अपना जमानत करवा के घर पहुंचे हैं, तो जो एक दूसरा पक्ष है पंडित जी का, हाँ। इस समय उनके दरवाजे पे चढ़ के बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम पहुंच रहे। देख जी ठीक। राजा निषाद ने हमसे बात करते हुए बताया कि यह विवाद सहदेव निषाद के परिवार से हुआ है, और आप लोगों ने सुन लिया होगा जो भीम तिवारी या अन्य लोगों का नाम ले रहे हैं सहदेव निषाद, और वो बता रहे हैं कि उनके घर पर किस तरह चढ़ के मारपीट हुआ। उनके माताजी को गहरी चोट आई है, सर में जो है गंभीर चोट आई है, 4 इंच का घाव बन गया, और ऐसे में 10 लोगों को चोट लगा है। और इससे भी बात जब नहीं बनी, इंस्पेक्टर साहब से कहने से बात नहीं बनी, तो राजा निषाद ने किस तरह से वहाँ के अन्य अधिकारियों से भी बात करके कार्रवाई करने की मांग किया। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, राजा निषाद बोल रहे हैं, निषाद आर्मी प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ से? गोरखपुर से बोल रहे हैं सर, राजा निषाद, निषाद आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष। जी सर, खजनी थाने के अंतर्गत कल एक मारपीट हुई थी भीटी खोरिया में। अच्छा। निषाद और पंडित जी लोग थे, तो उसमें पंडित जी लोगों ने घर में घुस के मारपीट किया था, जिसमें 4 इंच सर फट गया, मोलैया हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजनी से। अच्छा। उसके बावजूद इंस्पेक्टर साहब दोनों पक्षों का 151 कर दिए। तो 151 करके अभी जस्ट घर पहुंचे हैं, तो फिर अभी तत्काल मुझे सूचना मिली है कि पंडित जी लोग फिर घर पे चढ़ के गंभीर रूप से मारपीट कर रहे हैं भीटी खोरिया में। अच्छा अच्छा। श्रीमान जी, आपको अवगत कराना चाहेंगे, दोपहर में मैं थाने पे गया था, तो इंस्पेक्टर साहब ने दोनों पक्षों का, मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे एक पक्ष से, और उसमें एक तरफा कार्रवाई हो रही है सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि करेंगे तो उनके खिलाफ मैं लिखूंगा सर। वही चीज आपको नहीं नहीं नहीं, मेरे सीओ के संज्ञान में आने के बाद मैं एक तरफा नहीं होने दूंगा। अभी मैं तत्काल बात कर रहा हूँ
इसीलिए यदि सर पंडित जी आप लोग मारेंगे, गंभीर चोट होगी तो मुकदमा कायम होगा। बिल्कुल सर, वही आपसे आकांक्षा है सर कि इसीलिए आपको अवगत करा रहे हैं। हम संतुष्ट नहीं है इंस्पेक्टर साहब की कार्रवाई से। चलिए करा, हमें भीटी खोरिया का मामला है। जी सर, बहुत तगड़ी अभी भी मारपीट हो रही है वहाँ पे। चलिए तत्काल बता रहा हूँ, चलिए। ठीक ठीक, ओके सर, ओके। क्षेत्राधिकारी के आश्वासन पर राजा निषाद अपने आप को आश्वस्त पाए और क्षेत्राधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई होता है, वहाँ पे एसएचओ खजनी को किस तरह से उनको बताया गया होगा या क्या होता है, उन्होंने जो आश्वासन दिया उसके आधार पे तो लगता है निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और देखते हैं यह मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन बस ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इस तरह से अगर जागरूकता रही, जिस तरह से एक्टिव है निषाद आर्मी संगठन एक है उस संस्थान के राजा निषाद, तो फिर और लोगों में जागरूकता बनेगी और लोग इस तरह से अपराध को कम कर सकते हैं। लोगों पे हो रहे दिन प्रतिदिन जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मामलों में जिस तरह से विवाद बढ़ रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। तो आप लोग सजग रहें, जागरूक रहें और रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर बने रहें। इस तरह की कोई भी समस्याएं आती हैं तो आप लोग अवगत करा सकते हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ आपके साथ खड़ा है। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।